लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है, त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज़ आपकी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं दहिसरपुर में, जहां मानव जननी ट्रस्ट द्वारा लोगों को जो है किस तरह से हेल्प दी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक आपने देखा आवाज़ आपकी में हमने दिखाया लोगों की समस्याओं को लेकर, कहीं बिजली की समस्याएं हैं तो कहीं रास्ते की समस्याएं हैं, कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सबसे कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन वैभव से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग और साथ ही में जो लोग बैठे हुए हैं, ये आखिर क्यों बैठे हुए हैं, क्या वजह है, हर 1 तारीख को आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही इस पूरे ट्रस्ट को किस तरह से चलाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और ये ट्रस्ट किन किन गतिविधियों पर काम करता है, क्या क्या इनका मकसद है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चौथी जी, उनसे जानते हैं। चौथी जी, सबसे पहले अगर जननी मानव सेवा ट्रस्ट का जो नाम आपने किया है और जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है और कितने सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है? ये हमारा जो जननी मानव सेवा ट्रस्ट है काफ़ी सालों से इस स्लम्स में काम कर रहा है, और उसमें हम लोग विधवा औरतें जो हैं, जो विधवा महिलाएं हैं जिनके बच्चे 16 साल से नीचे हैं, उन महिला परिवार को हम लोग हर महीने 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 2 किलो दाल ऐसा पैकेज बना कर देते हैं। उसके साथ ही मेडिकल कैंप्स है, उसके साथ ही जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में हेल्प करते हैं, और जो भी यह स्लम के स्वच्छता अभियान से लेके पानी, रोड, रास्ते की सफाई, सारा कुछ लेके हमारे पूरे ट्रस्ट के जो अधिक मेंबर्स हैं सभी लोग मेहनत करते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2 किलो दाल, 2 किलो चावल और इस तरह से राशन बांटा जाता है, साथ ही हेल्थ कैंप किया जाता है। इस ट्रस्ट का बात की जाए तो अनेक तरह से लोगों के हित के लिए काम करता है ये ट्रस्ट। लेकिन आपने देखा होगा कई NGOs हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन इस संस्था का जो मकसद है वो लोगों को पूरी तरीके से खाने की जो चीज़ें हैं वो देने का एक अनोखा पहल है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी बार आप यहाँ पर आते हैं और कब कब यहाँ पर वितरण होता है खाने पीने का सामान? हम यहाँ पर फरवरी के महीने से आते हैं और हर 1 तारीख को हमारे लिए 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और 2 किलो दाल मिलता है। जिन आदमियों का कोई सहारा नहीं है, जिन भाइयों का कोई सहारा नहीं है, उनके लिए ये मदद करते हैं। आँखों का ऑपरेशन भी कराते हैं, बच्चों के लिए बैग भी दिया, और सब संस्था जो गरीब आदमी इनके सामने संस्था करते हैं। जननी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चौथी प्रसाद जी उसमें बहुत बड़ा अन्नदान कर रहे हैं। अभी तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि बुजुर्ग आदमियों के बारे में क्या करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, यानी जो असहाय लोग हैं जिनको कोई मदद नहीं देता उसके लिए जननी मानव सेवा ट्रस्ट जो है लगातार काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे एक एक करके सबसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप यहाँ पर आती हो और कितना राशन मिलता है आपको? हमको 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल मिलती है। जिसको बच्चे नहीं है, जिसको कोई नहीं है, उनको मदद करते हैं। हर महीने आते हैं हम लोग इधर। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या मिलता है यहाँ पर? राशन मिलता है। उसके लिए क्या कोई रूल या कोई पैसा ऐसा कुछ लिया जाता है? कुछ नहीं देते। 6 महीने से राशन ले रहे हैं हम। आपसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से आते हैं? यहाँ 6 महीने से राशन दिया जाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लिए, राशन कार्ड, उनका जो घर में राशन कार्ड का जेरॉक्स, घर का जेरॉक्स, जो कुछ है प्रूफ लिया है। और हर महीने में चावल, तूर की दाल, ऐसे जो अन्न धान्य लगते हैं वो हर महीने में 26 तारीख को बुला के देते हैं लोगों को यहाँ। और उसके लिए ना कोई पैसे लेते हैं ना कुछ नहीं, और बहुत सी सुविधाएं उन्होंने करके दी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि राशन कार्ड जो सरकार द्वारा राशन की दुकानें चलाई जाती हैं, क्या वो राशन और इस राशन में कुछ डिफरेंस
डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। मेरा खुद का कार्ड आज 2 साल से बना हुआ है, लेकिन एक दाना भी मुझे राशन दुकान से मिला नहीं है, और उसके लिए कम से कम 6,000 रुपया खर्चा आया मुझे राशन कार्ड बनाने के लिए। और इन्होंने जो घर आके खुद उन्होंने फॉर्म भरा और सब कुछ मुझे सुविधा दी है। वो राशन दुकान अगर मेरे सामने अगर कोई उसका मंत्री भी आए तो हम उसे पहले मारपीट करेंगे। बिल्कुल, यानी 6 महीने 6,000 रुपया लगाकर राशन कार्ड बनाते हैं और उस राशन कार्ड पर इनको राशन नहीं मिलता है, लेकिन जननी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा खुद उनका राशन कार्ड बनाया जाता है, जो इनके साथ में इनकी जो संस्था है वो कार्ड बनाती है और उसी के आधार पर इन तमाम लोगों को जो है राशन बांटा जाता है। एक बार फिर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, जिस तरीके से ये राशन बांटने की प्रक्रिया है, इसके क्या रूल और रेगुलेशन है? ऐसा मुंबई महानगर में तो मैं पहला ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूं जो श्री चौथी प्रसाद गुप्ता जी कर रहे हैं जननी सेवा ट्रस्ट की तरफ से। बिल्कुल, आपने कहा महानगर पालिका में पहला ऐसा ट्रस्ट है जिसने ऐसा एक कदम उठाया है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें, सरकार द्वारा दत्तक बस्ती योजना लाई जाती है, राशन कार्ड पर राशन की दुकानें सरकारी खुलती हैं। आपको नहीं लगता कि क्या गवर्नमेंट की जो स्कीम है और इस जननी मानव सेवा ट्रस्ट की जो स्कीम है, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? अभी जो जननी मानव सेवा ट्रस्ट का कार्यक्रम है, ये तो इसका अंतर आपको पब्लिक बता रही है। यहाँ पर सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो दीन और जो इन्होंने कहा कि विधवा माताओं को देते हैं, तो जननी का मतलब ही माँ होता है, और जब माँ को दिया जाता है तो उसको अच्छा ही देते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और चौथी प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और सब इनका आशीर्वाद जो है इनको, ये जो बैठे हैं सामने, इनका मिल रहा है। और इनका जो आपने क्वालिटी की बात किया, तो ये तो पब्लिक ही बता रही है आपको कैसा है। बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 6 महीने से नहीं, कई समय से ये काफ़ी लंबे समय से लोगों को जो है काफ़ी सहायता दे रहे हैं। जननी मानव सेवा ट्रस्ट लगातार लोगों के हित में काम कर रही है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ट्रस्ट जो है उन लोगों के हित के काम कर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। उनके लिए लगातार ये ट्रस्ट उनके साथ खड़ी है, उनके सुख दुख में खड़ी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि आपकी आयु लंबी नहीं, बल्कि आपका जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, और इसीलिए जननी मानव सेवा ट्रस्ट की स्थापना हुई। और जननी मानव सेवा ट्रस्ट की माध्यम से हम गरीबों का और जो मतलब जिनको ज़रूरत है मदद की, उनकी हम मदद करने का कार्य कर रहे हैं। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में आज हम एक कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संस्था जो है असहाय लोगों के लिए काम करती है, उस संस्था के बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही उन तमाम असहाय लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है आय का, उनको किस तरह से मदद दी जाती है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, बेटा आपका नाम? तुषार जगन्नाथ गरड़। अच्छा, यहाँ पर आप किस लिए आए हो? धान्य लेने। क्या मिलता है? हाँ, गेहूँ, चावल, दाल। बिल्कुल, यहाँ पर गेहूं, चावल, दाल इन तमाम लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पर जो है, अगर आप असहाय हो, आपकी स्वास्थ्य की भी समस्याओं को सुना जाता है। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, यहाँ पर आप किस लिए आए हो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है किस लिए, क्या आपको पता है यहाँ पर क्या दिया जाता है, क्या होता है? मानव सेवा संघ में हम रेशन घेण्याकरता आलेलो आहोत. रेशन आम्हाला मिळतं व्यवस्थिशीर. आता ह्या महिन्यापासूनच मी चालू केलेलं आहे, मला माहीत नव्हतं. हे इथं व्यवस्थित सर्व काय आपलं सुखसोयी दिल्या जातात. आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ दिया जाता है? यहाँ पर दाल, चावल, गेहूँ सब मिलता है. हमारे माँ को बहुत उनकी आभारी है. हमारा दोनों आँख का ऑपरेशन किए ले, मोतीबिंदी था इसमें. माझं ऑपरेशन चौथी प्रसाद गुप्ता यांच्या सहकार्यानं झालेलं आहे. मला कोणतीही जबाबदारी ठेवली नाही, सर्व काही व्यवस्थित मला मिळालेलं आहे. बिल्कुल, यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन करके भी दिया गया है लोगों को. यहाँ पर राशन दिया जाता है. साथ ही अगर आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए जो है जननी मानव सेवा ट्रस्ट आपके साथ तैयार है. यहाँ पर और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हो? इतनी बारिश में यहाँ पर किस लिए बैठे हो? धान्य के लिए बैठे हैं. 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ और 2 किलो दाल देते. ये जो हाथ में लिए हो आपका क्या है, ये क्या लिए हो? क्या आप दिखाएंगे इस कार्ड को?
ये देखिए, ये वो कार्ड है, जननी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा ये कार्ड बनाया गया है, जिसपे साफ तौर से लिखा गया है विधवा एवं असहाय दंपति खाद्य वितरण योजना के तहत ये कार्ड बनाया जाता है। जहां गवर्नमेंट की, जैसे आपने सुना, यहाँ के जो लोग हैं साफ तौर से कहना है कि 6,000 रुपया लगाकर राशन कार्ड बनाया जाता है, फिर भी राशन सही तरीके से नहीं मिलता है। और भी लोग हैं, हम उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी एक संस्था है कि यहाँ पर और कोई संस्था है जो इस तरह का काम करती है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके इलाके में और कोई ऐसी संस्था है जो चावल, गेहूँ या किसी प्रकार की सहायता आप लोगों को देती है? राशन मिलता है, गेहूँ मिलता है, दाल मिलता है, चावल। ज्योति प्रसाद जी, ये ट्रस्ट का काम काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी सराहा और जिस तरीके से आपने एक अच्छा अभियान छेड़ा है, लोगों को एक संदेश अच्छा जाता है। ऐसे में एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस संस्था का आपने कब से शुरुआत की और इस संस्था का मकसद क्या है? हमारी संस्था तो काफ़ी पुरानी है, 7-8 सालों से हम लोग मैं कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो अनाज वितरण का कार्यक्रम है, इसमें कुछ हर महीने कोई ना कोई फॉर्म आते रहता है। जैसे हर महीना 5-10 फॉर्म आता है, उसको हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि हमारा एकदम साफ क्लियर है कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, सिर्फ सेवा जिनको ज़रूरत है उनको देना है, हमको लाचार नहीं बनाना इस समाज को। ये देख के हम लोग जो विधवा औरतें हैं और जो असहाय, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जैसे एक बच्चे का आपने देखा, उस बच्चे का सिर्फ एक आजी है और वो आजी के साथ रहता है, इसलिए उसको मदद कर रहे हैं। और ये दादा जो है, इनके घर में कोई नहीं है, खाली ये अकेले हैं सीनियर, इनके इसलिए उनको मदद करते हैं। और बाकी जो विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे अगर 16 साल के नीचे हैं तो उस परिवार को ही हम लोग मदद करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं उस विधवा को हम लोग ये सब सुविधा नहीं देते। हमारा सीधा मानना है कि समाज को हमको एक सहारा देना है, उसको लाचार नहीं बनाना। बिल्कुल, समाज को सहारा देना है, लाचार नहीं बनाना है और उनको देना है जो ज़रूरतमंद है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की बातें सुनी हमने, लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, जैसे घंटों से बैठे हैं, बारिश भी हो रही, लेकिन फिर भी लोग आए हैं क्योंकि आज खाने पीने के लिए लोग परेशान हैं। जब इनकम नहीं होता तो आदमी खाएगा कहाँ से? ऐसे में एक अच्छा पहल है जननी मानव सेवा द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा कि आपने कहा कि जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों के पास जो है कि इतनी क्षमता नहीं है कि मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था के लिए असहाय हैं, तो आप जान ही सकते हैं कि बारिश हो रही है यहाँ पर, बरसात में भी जो है कि ये लोग यहाँ डटे हुए हैं, यहाँ हम लोग के साथ, हमारे ट्रस्ट के साथ में हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इस ट्रस्ट और इन लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजनाएं हैं, कितना महत्वपूर्ण है। और रही बात ये, मैं चौधरी प्रसाद गुप्ता जी जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा वर्ड है, मैं वो बोलना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि लोग दुनिया में आते हैं और खा पी कर चले जाते हैं, नाम उनका ही अमर होता है जो गैरों के काम आते हैं। और चौधरी प्रसाद गुप्ता जी जो है कि इसी मुहावरे से जुड़े हर कार्य करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें तो एक सवाल और भी खड़ा होता है। जैसे आपने कहा कि जो दुनिया में आते हैं गैरों के काम आ जाएं, तो वो बड़ा अच्छा आपने एक स्लोगन कहा, लेकिन बात की जाए, अब चुनाव का माहौल है, हर तरफ जो है कई राजनेता भी अपनी अपनी संस्थाएं, अगर बात की जाए तो NGOs भी आगे आ गए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि ये संस्था भी चुनाव को देखकर काम कर रही है? नहीं, राजनीति का यहाँ पे कोई भी बैनर आपको नहीं दिखेगा, ना ही यहाँ शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, किसी भी पार्टी से जुड़े हम लोग नहीं हैं। मैं एज ए यूथ जो है कि एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं जॉब करके उसके साथ में मैं चौधरी प्रसाद गुप्ता जी की जो ये ट्रस्ट है, इसके साथ काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा कोई भी जो है कि मोनोपॉली नहीं है, और भी नेताओं की तरह ऐसे नहीं जो है कि चुनाव आया तो अपने भी ट्रस्ट है, जो भी NGO है उनको आगे करें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए ये जो ट्रस्ट है निस्वार्थ सेवा करता है और सेवा करता रहेगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर, इस जो अनाज वितरण प्रोग्राम को लेकर? क्योंकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चलाती है, राशन कार्ड की बात की जाए, और गवर्नमेंट की राशन की भी दुकान चलती है। ऐसे में आपको नहीं लगता जहां गवर्नमेंट सस्ते में देती है और यहां पर निःशुल्क बांटा जाता है, तो लोगों का आकर्षण कितना होता है यहाँ पर? बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि आपकी आयु लंबी नहीं बल्कि आपका जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, और इसीलिए जननी मानव सेवा ट्रस्ट की स्थापना हुई। और जननी मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम गरीबों का और जो मतलब जिनको ज़रूरत है मदद की, उनकी हम मदद करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, बात की जाए तो जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उसके लिए ट्रस्ट काम कर रहा है। और भी लोग हैं, ये
तमाम लोग हैं जो आज इस अनाज वितरण कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास हाथ में राशन कार्ड भी है। खुद ट्रस्ट द्वारा राशन कार्ड बनाया गया है जिसके आधार पर इन सभी लोगों को राशन दिया जाता है ताकि ये अपने घर का और अपनी आजीविका चला सकें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने के लिए कमज़ोर, पढ़ने में होशियार है लेकिन उनको किताबें नहीं हैं, कापी नहीं, वो सारा कुछ करते हैं। ग्रेजुएट बच्चों को हम लोगों ने अभी 40 लोगों को किताब दिया, पढ़ने की किताबें दी। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में हम आज चर्चा कर रहे हैं जननी मानव सेवा ट्रस्ट के बारे में, जो लगातार लोगों के हित में काम कर रही है और उन लोगों के हित में काम कर रही है जो असहाय हैं। क्योंकि संस्थाएं कई होती हैं, सब एक दूसरे के सहयोग के लिए बनती हैं, लेकिन जिस तरह से असहाय लोगों के लिए अगर कोई आगे आता है, जिनका कोई स्रोत नहीं है, उनके लिए अगर आगे आता है तो ये एक सबसे अच्छा संदेश है और अच्छी पहल भी कही जा सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि राशन कार्ड पे आप लोगों को कितना राशन मिलता है और यहाँ पर कितना मिलता है? यहाँ पे 5 किलो गेहूँ मिलता है, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल मिलती है और इससे हम लोगों को बहुत अच्छा, मतलब इतना एवढं प्रामाणिकपणानं खूप चांगल्यापैकी देतात ना, जसं राशन कार्डावरती देतात ना तसं देत नाही. आणि जी सरकारी योजना आहे ती आमच्यापर्यंत काही पोहोचत नाही. आणि जे बोलतात ना पेन्शन वगैरे भेटते ते तर आत्तापर्यंत आम्हाला काही माहितीच नाही. आणि जिकडे गेलं ना तिकडे उत्पन्नाचा दाखला, आमच्या घरात कोण कमवणार नाही तर आम्ही उत्पन्नाचा दाखला आणणार कुठून? आणि हे सगळं आम्हाला विचारतात, ऑफिसमध्ये बोलवतात की तुमच्या घरात कोण आहे, काय नाही, कोण कमवतं. तर आम्हाला ह्यांनी विचारलं तर आम्हाला खूप बरं वाटतं. आणि इथे येऊन सिनी देतात ना महिन्याला, एवढं प्रामाणिकपणाने देतात तर खूप म्हणजे खूप चांगलं वाटतं आम्हाला. आणि त्यांचे खूप धन्यवाद आम्ही की महिन्याला एक म्हणजे माझ्या 50-60 बायकांना तर खूप एवढं भेटतं. बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हर महीने यहाँ पर राशन दिया जाता है ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। रुबीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस ऑफिस में काम भी करती हो, इस संस्था से जुड़े भी हो, यहाँ पर जो लोगों के कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन की अगर हम प्रक्रिया करें, किस तरह से इनको राशन देने की क्या प्रक्रिया होती है? यहाँ पे तो काफ़ी महीनों से यहाँ पे राशन दिया जा रहा है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि विधवा असहाय लोगों को और जिनके बच्चे छोटे, लेकिन यहाँ पे मैं एक और केस ऐसा बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे बड़े बड़े भी हैं फिर भी हम लोग उनको राशन देते हैं। जो अपने खुद औलाद रह के जो दूसरों की मदद, अपने घर की मदद नहीं कर पाती, लेकिन अंकल ने इतना मदद किया यहाँ पे कि उन लोगों को भी राशन देना चालू कर दिया है। कहते हैं ना खुदा किसी ना किसी को किसी के ज़रिए में भेजता है, तो वैसे अंकल को इन सब के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है जो इन सब की मदद करते हैं। और हम लोग को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं, इनकी मदद करते हैं और अंकल की वजह से हम लोग को भी इस नेकी का मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो नेकियां मिलती है। बिल्कुल, अगर बात की जाए मदद करना और मदद करने से ज़्यादा बड़ा वो होता है जो मदद करने वाले का साथ दे, और ये तमाम लोग वो हैं कि जो चौथी प्रसाद जी का साथ देते हैं। इनके साथ जो है यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, उनका कार्ड बनाना, इन तमाम चीज़ों को ये लोग अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरीके से चौथी प्रसाद जी, फिर से अगर हम आपसे जुड़ेंगे तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि हमारा जो मकसद है वो लोगों को कितना सहायता दी जाए, समाज को लाचार न बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की बातें सुनी हमने, काफ़ी सराहनीय काम है, काफ़ी अच्छा संदेश है, अन्य संस्थाओं के लिए भी एक अच्छा संदेश है। लेकिन क्या माना जाए, इसके पीछे भी कोई मकसद है? नहीं, मकसद तो हमारा कुछ नहीं है, एक सेवा है, समाज सेवा है। और हमारी जो ट्रस्ट है इसमें सभी पार्टी के पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से लेके बीजेपी, शिवसेना, मन से सभी पार्टी पक्ष के लोग हैं और सभी हम लोगों को मदद करते हैं। इस कार्य को हम लोग पक्ष के बगल में रखा है और मैं खुद कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मैं खुद मुंबई इंटक का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ ही ये सारा समाज सेवा जो है एक सेवा समझ के करता हूँ, इसको पक्ष और पार्टी से नहीं मिलाता हूँ। और जब भी इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, उसके सिवा मैं ये जो सेवा कर रहा हूँ और हमारे जो लोग कर रहे हैं मिलके वो करते रहेंगे। बात की जाए गवर्नमेंट की, हर एनजीओस को गवर्नमेंट की भी स्कीमें मिलती हैं, लेकिन जननी मानव सेवा ट्रस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहायता मिलती है? नहीं, अभी तक हम लोग रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसके साथ ही कुछ और भी प्रोसेसिंग है जो हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं खुद इस कार्यक्रम को चला रहा हूँ और आप भगवान से मनाते रहता हूँ कि मैं हमेशा अच्छा कमाऊँ और लोगों में बांटूँ। और आपके माध्यम से लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों की मदद है और जो भी भाई मदद करना चाहता है हम लोगों को, हमारे ट्रस्ट को आके मदद दे और वो आपका उसका मदद हम लोग लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, अब तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोगों का कार्ड बना है, और अगर बात की जाए तो संस्था ने कितने लोगों तक मदद पहुँचाई है? अभी तक हम लोग 310 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा इसमें काफ़ी हम लोग योजनाएं हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स है,
और आपने देखा है मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोगों ने करवाए हैं। उसके सिवा जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने के लिए कमज़ोर, पढ़ने में होशियार है लेकिन उनको किताबें नहीं हैं, कापी नहीं, वो सारा कुछ करते हैं। ग्रेजुएट बच्चों को हम लोगों ने अभी 40 लोगों को किताब दिया, पढ़ने की किताबें दी। और उसके अलावा जो एक्टिविटी है जो समाज में स्वच्छता से लेके सारा हो उसको हम लोग बिल्कुल ये तो काम करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ये संस्था वार्ड वाइज काम करती है या चाहे जहां से आप अगर मुंबई या दहीसर इलाके के हैं आप वहां पर आके राशन कलेक्ट कर सकते हो अगर आपका कार्ड बना है या नहीं बना है? नहीं, हम लोग पूरे मुंबई में स्लम, जहाँ भी मुंबई के स्लम्स है उस पर ट्रस्ट काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पे जो आए वसई से लेके मीरा रोड से लेके आपके कांदरपाड़ा, दहीसर, बोरीवली, जहाँ से भी लोग आते हैं हम उसका क्षेत्र नहीं देखते, हम उसका जरूरत देखते हैं। जननी मानव सेवा ट्रस्ट आप कहीं भी हो, मुंबई के किसी भी स्लम इलाके में हो, अगर आपके पास कोई सहायता नहीं है, आपके आय का कोई स्रोत नहीं है, तो आप भी जननी मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं और ट्रस्ट द्वारा चलाए गए योजनाओं का आप भी लाभ उठा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से आप यहाँ पर राशन ले रही हैं? 7-8 महीना हुआ मैं ले रही है। अरे जहाँ पे कुरुब बोलते हैं लेकिन यहाँ पे कुरुब भी कुछ नहीं मांगते, गरीब लोग की मदद करते हैं, अच्छे से करते हैं। और जो भी बच्चे छोटे रहते हैं उनको देते हैं किताब या दफ्तर ऐसा सब देते हैं, ऐसा कोई नहीं देता है जो ये नहीं देते। बिल्कुल, यानी बात की जाए गवर्नमेंट की योजना चलती है, लोग उसके लिए जो है प्रूफ देते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन उस पे ना मिलकर यहाँ पर मानव जननी सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाए गए कार्ड से इनको जो है अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं और जिसका नज़ारा हम आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या पर मौजूद हैं। और राशन लेने का काम जो है, राशन वितरण का भी काम अभी शुरू होगा। लोग राशन की गोनियाँ लेंगे और अपने अपने घर जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। ऐसे में एक संस्था का अच्छा संदेश भी है। और हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, तमाम मुंबई कर से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपके आसपास में स्लम इलाके में ऐसे लोग हों जो विधवा हैं, असहाय हैं, उनके पास कोई स्रोत नहीं है, उनका कोई सहायता नहीं है, उनके लिए आप भी मानव जननी सेवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और उनको ये ट्रस्ट पूरी तरीके से सहायता करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।